हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हमें अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट या आयरन टैबलेट्स लेने की वजह से क्या हमारे बच्चे के रंग पर कुछ असर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है जिसमें कि मदर्स मुझसे पूछ रही हैं कि मैम क्या हम आयरन की टैबलेट स्किप कर सकते हैं, अगर हम आयरन की टैबलेट्स ना ले तो उससे कोई असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आयरन सप्लीमेंट लेने से या आयरन की टैबलेट लेने से गर्भ में पल रहे शिशु का रंग काला हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हम इसको ले सकते हैं या बिल्कुल स्किप कर दें, या आयरन की टैबलेट्स की जगह हम ऐसा क्या अपनी फूड या डाइट चार्ट में इंक्लूड करें जो कि हमें आयरन की कमी को पूरा करे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको उनसे कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करा करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए हम बात करते हैं कि वाकई में क्या आयरन सप्लीमेंट से बच्चे का रंग काला हो जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे पहले मैं आपको आयरन का जो रोल बता देती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, ये सारी जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर हमें लिखते हैं और हमें कंप्लीट प्रेगनेंसी में इनको लेना होता है। फॉलिक एसिड है, ये सारे ही जो सप्लीमेंट्स होते हैं हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं कि कुछ चीज़ें खान पान से हमें नहीं मिल पाते और ना ही हम उतना खा पाती हैं, ठीक है। और हम इतनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं कि अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रख पाते। तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं जो कि डॉक्टर हमें कंप्लीट 9 मंथ में लेने को बोलते हैं और डिलीवरी के बाद भी हमें ये कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसमें कि आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से आयरन सप्लीमेंट नहीं लेंगी, अगर आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी हो गई तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा और हीमोग्लोबिन जब अच्छे से नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का फ्लो आपके अंदर कम हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाएगा और आपके बच्चे के शरीर तक भी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी, खून की कमी हो जाएगी। जिन भी प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, आयरन डिफिशियंसी होती है, उनमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार मिसकैरेज हो जाते हैं या प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हो जाता है, जो टाइम से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इसलिए जो आयरन आपकी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आयरन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपके डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट या आयरन की टैबलेट्स दे रहे हैं तो वो आपको लेनी ही लेनी है। इसके साथ ही आपको आयरन रिच फूड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में आयरन से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली एक मिथ है कि आयरन खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आप आयरन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉब्लम होगी और बच्चों को भी होगी। लेकिन आयरन के टैबलेट्स आप ले रहे हो या आयरन के सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो उससे जो मल होता है उसका रंग ज़रूर काला पड़ जाता है। जब भी ये भी मेरे पास कमेंट आता है कि मैम मेरे को बहुत, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे बहुत हार्ड पॉटी और काले रंग की पॉटी आती है, क्या रीज़न है, क्या ये सेफ़ है। तो देखिए, जब हमें ना आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे हमारा जो मल है वो काले रंग का आता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अपने माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर दें। जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो उनका मानना ये है, वो ये दावा करते हैं कि आयरन टैबलेट लेने से आपके बच्चे के स्किन कलर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका बच्चे का कलर आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। अगर फादर और मदर में से कोई भी जो सांवले रंग का है, काले रंग का है, तो बच्चा वही कलर माता पिता से ग्रहण करता है। या तो माँ का रंग लेगा या वो पिता का लेगा या मिक्स भी आ सकता है। तो जो बच्चे के स्किन का कलर होता है वो माँ और पिता से बच्चे को मिलता है और थोड़ा बहुत बच्चे के कलर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा काला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी में आयरन टैबलेट्स लिए हैं, आयरन सप्लीमेंट्स लिए, उनकी वजह से आपके बच्चे का रंग काला हो गया है। ऐसा कम्प्लीटली डॉक्टर मना करते हैं। तो इसलिए आप ये सोचकर बिल्कुल भी आयरन टैबलेट्स, आयरन सप्लीमेंट स्किप मत करिए।
कि मेरे बच्चे का रंग कहीं काला तो नहीं हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके ये भी कमेंट आते हैं कि मैम मैं अनार खा सकती हूँ क्या? कहते हैं कि अनार में अच्छी मात्रा में आयरन होता है, अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो जी नहीं, अनार खाने से भी बच्चे का रंग काला नहीं होता, बल्कि ये बहुत अच्छा होता है आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो आप बिल्कुल अनार को अपनी डाइट में अपनी डाइट में ले सकती हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंप्लीट 9 मंथ ले सकती हैं। तो आप अगर फिर भी आपके माइंड में डाउट है कि नहीं मेरे को आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने हैं या कोई भी आपको खाने नहीं देता है, तो आप आयरन रिच फूड्स ले सकती हैं। आयरन रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं? आयरन रिच फूड सबसे अच्छा है खजूर है, अंजीर है, ये आप ले सकती हैं। नट्स ले सकती हैं। आप नॉन वेज में आप मांस है, मीट है, अंडा है, ये ले सकती हैं। और आप जो गहरे हरे रंग की हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, पालक है, ब्रोकली है, बीन्स हैं, ये आप ले सकती हैं। जितने भी गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अनार है, चुकंदर है, एप्पल है, ये फ्रूट्स आप खा सकती हैं। इनमें भी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। अगर आप आयरन की टेबलेट्स खाना नहीं चाहती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसे खाकर आपको कॉन्स्टिपेशन या आपकी पॉटी काले रंग की आ रही है, तो आप अपने डाइट में ये अच्छे से लीजिए। अब सबसे अच्छी बात कि मैम क्या चाय कॉफ़ी से भी बच्चे का रंग काला हो जाता है? देखिए कि ये मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन चाय और कॉफ़ी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं होती है ना? तो आपको ये अवॉइड करना। आपको बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही है तो आप जिंजर वाली चाय ले सकती हैं, ठीक है? वो आप ले सकती हैं, कभी कभी 1 कप आप ले सकती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप बिना शुगर ऐड किए हुए जैसे कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो आप बिना शुगर की ले सकते हैं। आप जैगरी पाउडर की ले सकती हैं, या जो भी जिंजर जो भी आप प्रीफर करते हैं उस तरीके से टी बनाकर आप पी सकती हैं, ठीक है? जो नॉर्मल चाय को अवॉइड करके। तो ये सारी बातें जिनसे कि आपको मालूम हुआ कि जो आयरन की टैबलेट से ऐसा कुछ असर नहीं होता बच्चे की स्किन पर। अब बहुत इम्पोर्टेंट एक बात और है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जो खट्टे जूस होते हैं जैसे संतरे का जूस है, संतरे के जूस में आप आयरन की टैबलेट डाल के ले सकती हैं। तो जो विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप आयरन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं लेकिन कॉफ़ी, चाय ये इस तरीके के पेय पदार्थ ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो मेक श्योर आप अपनी डाइट में चाय कॉफ़ी को हटा दीजिए। आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आयरन फूड ले रहे हैं तो उतनी ही अच्छी मात्रा में आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेने हैं, जैसे नींबू है, अब संतरा है, पपाया है, ठीक है, जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये आप ज़रूर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर मदर, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या आयरन की टैबलेट खाने से बच्चा काला हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। कहीं पर भी कोई ये दावा नहीं करता है, कोई भी डॉक्टर इन सब चीज़ों को कंफर्म नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।